बिहार बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक हो जाने के बाद एक तरफ जहां छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में कल ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार पेपर लीक आयोग नाम बदल दिए जाने की बात कही थी। वहीं आज छात्र संघ अध्यक्ष मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच जो है डीजीपी स्तर से नहीं बल्कि सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो छात्र जो हैं पटना से दूर जा करके या फिर अपने जगह से दूर जा करके एग्ज़ाम देने गए हैं, उनका हर्जाना भी राज्य सरकार दे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से अगर ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे। 17 वर्षों के शासनकाल में पीपीएससी का जो प्रश्न पत्र है वह लीक होना वह निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। और छात्रों की मेधा और परिश्रम, उस पर जिसने भी पलीता लगाने का प्रयास किया है, जो ही हम जानकारी मिली तुरंत इस संबंध में प्रशासनिक दायित्व एडीजी स्तर के पदाधिकारी को दिया गया है। जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें समाज के विभिन्न तबके के लोग बिना कोई रिश्वत दिए पारदर्शिता के आधार पर समाज के विभिन्न तबके के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल-मेल था। लेकिन दौर बदले हैं। यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं। सरकार, नौजवान छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? केंद्र में बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे हैं, यही न्यू इंडिया बना रहे हैं। या इसका मतलब उनसे पूछिएगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही है। बड़ा दुखद घटना जैसा प्रतीत हुआ कि जो छात्र बरसों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, भूख प्यास की चिंता का परवाह किए बगैर माता पिता से दूर ज़िद्दी यहाँ पर अपने आप को तैयारी में जुटे हैं, अचानक ये परीक्षा कैंसिल होती है। एक बहुत रोने जैसी स्थिति थी, एक भावुक पल था कि इसका उपाय क्या हो। आज ये नौजवान हरास की अवस्था में, आज उसके पास कोई शब्द नहीं है। आज इतना तक है कि आज क्लास लेने का भी मन नहीं कर रहा है। हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन
जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वहीं से हुआ। पुलिस जांच कर रही है, उसमें सच्चाई पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या सही है। अभी ये साइबर सेल वाले क्या आप लोग के संपर्क में हैं? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं है। हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आयोग कार्यालय से, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। किस लेवल पे जांच कर रही है, वो क्या दे? अब तो वो बताएंगे कि सिंगल पर जांच कर रहे हैं। परीक्षा संभावित हम होपफुल हैं कि यह जांच जो है बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे, और जांच भी बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है बस आधे घंटे का डेवलपमेंट है। मैं मांग करता हूं कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी एग्ज़ाम जिसका पेपर आज लीक हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इस मामले में जिनकी भी संलिप्तता हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, या जो सरकार के अंदर बैठे हुए संरक्षणदाता हों, उन सबको बेनकाब करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, तब तब पेपर क्वेश्चन लीक होता है। ये कहीं ना कहीं परीक्षा के साथ खिलवाड़ है, परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ है, और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, चूँकि ये कोई बीपीएससी परीक्षा का मामला नहीं है, इसमें करोड़ों के लेन देन का मामला है, और इसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।